आजकल 20 से 21 साल के लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट बेच के महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। इवन पिछले ही मंथ मैं एक लड़के से मिला था जो कि अभी ग्रेजुएशन शायद उसका कंप्लीट हुआ या फिर शायद ग्रेजुएशन होने वाला है। वो फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट बेच के लाखों रुपए महीने का कमाता है। आजकल ऑनलाइन पैसा कमाना ना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। बस उसके लिए आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चूज करना होगा, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा और वहाँ प्रोडक्ट बेच के आप बहुत अच्छा पैसा अपने घर में बैठ के ही कमा सकते हो। और इसीलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्लिपकार्ट में सेलर अकाउंट खोल सकते हो और ऑनलाइन वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करके बेच सकते हो, जिससे आप भी महीने का लाखों रुपए अपने घर बैठ के कमा पाओगे। बट फ्लिपकार्ट में सेलर अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली आपके पास होगा। सेकंड है दोस्तों बैंक अकाउंट, क्योंकि जब आप सामान बेचोगे तो पैसा तो आपके बैंक में आएगा ना, तो उसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। देन होना चाहिए जीएसटी। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो पैन कार्ड से भी काम चल जाएगा, बट आप उसमें कुछ ही सामान बेच पाओगे, जो कि आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये तीन चीज अगर आपके पास है तो फ्लिपकार्ट में आप सेलर अकाउंट खोल के वहाँ पे आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो अब बात आती है कि फ्लिपकार्ट में अकाउंट कैसे खोले। तो सिंपली आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाना है और वहाँ टाइप करना है seller.flipkart.com, जो कि आप गूगल में सर्च करके भी जा सकते हो। जैसे वो ओपन हो जाएगा तो पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ और उसके बाद सिंपली ओटीपी में क्लिक करूंगा तो उसके कुछ सेकंड बाद ही आपके पास ओटीपी आ जाएगा। आप वहाँ पे ओटीपी डाल देना और देन उसके बाद आपको नीचे अपना जीमेल अकाउंट डालना है। तो जैसे मैं अपना जीमेल अकाउंट डाल देता हूँ तो ऐसे आपको अपना रियल जीमेल अकाउंट डालना है। और एक बार जब जीमेल अकाउंट डाल दोगे तो नीचे ये पूछेगा जीएसटी और उसके बाजू में पूछेगा पैन कार्ड। या तो आपको जीएसटी डालना है या तो आपको पैन कार्ड डालना है। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी डाल सकते हो। अगर जीएसटी डालोगे तो आप उसमें हर एक प्रोडक्ट बेच सकते हो, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप हर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। पैन कार्ड के सहारे आप सिर्फ बुक्स ही बेच सकते हो। तो मान के चलते अभी मेरे पास जीएसटी नहीं है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैन कार्ड डालूंगा। तो अपना पैन कार्ड देके आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप पैन कार्ड डाल दोगे तो सिंपली आपको कर देना है सबमिट, और सबमिट करते ही आपका ये वाला स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद दो स्टेप और है जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो हम अब आ गए हैं सेकंड स्टेप में। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो आपका जो भी पासवर्ड होगा आपको यहाँ पे एंटर करना है और जब भी आप सेलर अकाउंट खोलोगे तो इसी पासवर्ड के सहारे आपका सेलर अकाउंट खुलेगा। और जीमेल हमने फर्स्ट स्टेप में जो डाला था वही डालना है। ठीक है, एक बार आपका पासवर्ड यहाँ पे डल चुका है तो नीचे आपको डालना है अपना रियल नाम, जो भी आपका नाम है वहाँ पे एंटर कर देना। अब यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल सकते हो या फिर आपका जो ब्रांड होगा वो ब्रांड का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप अपना नाम या फिर अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे डाल देना। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा देन नेक्स्ट स्टेप आता है, वहाँ पे आपको डालना है अपना प्रोफाइल नेम। अब जो प्रोफाइल नेम होता है ना वो यूनिक होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालूंगा तो वहाँ पे वो बोलेगा कि अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो बता देगा। तो ऐसा आप यूनिक नाम डाल सकते हो। पीछे नंबर के सहारे आप ऐसा प्रोफाइल डिस्प्ले नेम डाल सकते हो। ये आपके कस्टमर को शो नहीं होगा, ये सिर्फ आपके प्रोफाइल में आप ही को शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो भी डाल देना है। फिर एक बार ये हो जाए तो सिंपली आपको कर देना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू होने के बाद आपको अपने पेज का प्रीव्यू दिखेगा और दिखने के बाद फिर यहाँ पे पूछेगा आपका बिजनेस नेम। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम डालना है। यहाँ पे आप अपना नाम नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे आप बिजनेस का नाम लिख दोगे। जैसे मैं डाल देता हूँ राहुल इंटरप्राइजेस। देन उसके बाद आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है। जो भी सही एड्रेस होगा वही आपको डालना है। एक बार ये हो जाए तो उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। नीचे आपको डालना है अपना पिन कोड, जहाँ पे आपका स्टोर है उसका पिन कोड आप यहाँ पे डाल देना है। फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का पिन कोड भी डाल सकते हो। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो नीचे और एक सेक्शन आएगा जहाँ पे है सिग्नेचर। तो सिंपली आप कर देना सिग्नेचर में क्लिक और वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। और हमेशा याद रखना आप रियल सिग्नेचर ही यहाँ पे करना। और करने के बाद सिंपली आप ऐड में क्लिक करना, तो उसके बाद कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। फिर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू एडिंग पिकअप सेक्शन, और उसके बाद ये विंडो खुलेगा। यहाँ पे आपको पूरा सही सही डालना है। जो भी आपका पिन कोड है, एड्रेस है, अपने स्टोर का डिस्क्रिप्शन है, सब आपको यहाँ पे सही सही डालना है। ठीक है, ये पिकअप एड्रेस होगा जहाँ से आपका माल जो है वो आपके कस्टमर तक पहुंचेगा। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे हर चीज आप रियल डालना। एक बार ये भी हो जाए देन कर देना सिंपली सेव। एक बार आपने सेव कर लिया तो हमारा जो सेकंड स्टेप है ये भी क्लियर हो चुका है। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचोगे उसके बाद जो पैसा आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा ना, तो आपको अभी अपना बैंक अकाउंट ऐड करना सिखाऊंगा। तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो वहाँ पे लिखा है कंटिन्यू एडिंग बैंक डिटेल्स। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा बैंक अकाउंट सेक्शन। यहाँ पे आपको अकाउंट का नंबर लिखना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको डालना है। एक बार ये हो जाए तो आपको नीचे जाके फिर IFSC कोड डालना है, जो कि आपके पासबुक में भी दिख जाएगा। जो भी आपका बैंक का पासबुक रहता है उसके सामने आप खोलोगे तो फर्स्ट पेज में ही IFSC कोड होता है, तो उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन आपको डालना है अपना नाम, या फिर आपके अगर बिजनेस का अकाउंट है तो बिजनेस का नाम, और कर देना है सिंपली सबमिट। सबमिट करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन होगा। 1 रुपए फ्लिपकार्ट वाला आपके अकाउंट में भेजेगा। अगर 1 रुपए आ जाता है तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो अब आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो 1-2 दिन में आपके पास पैसा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब आपको जाना है एकदम टॉप में। जब आप एकदम टॉप में जाओगे तो ऊपर लिखा होगा गो टू लिस्टिंग, तो उसमें आपको
आपको सिंपली क्लिक करना है। तो अब चालू होगा हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला सेक्शन। तो जब आप क्लिक करेंगे तो पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप सिंपली अपने मोबाइल से लिस्टिंग कर सकते हो, बट मैं आपको बोलता हूँ कि मोबाइल से लिस्टिंग मत करो। उसके लिए प्ले स्टोर में जाओ और वहाँ पे आपको एक ऐप मिलेगा जिसका नाम है फ्लिपकार्ट सेलर हब। उसको आप सिंपली डाउनलोड कर दो और हम नेक्स्ट वीडियो में इससे हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करना सीखेंगे। तो अब हम लिस्टिंग करना सीखेंगे, तो उसके लिए सिंपली आप ऐप को डाउनलोड कर लो फ्लिपकार्ट सेलर हब। उसके बाद ओपन में क्लिक करो। ओपन में क्लिक करोगे तो आपका ऐप जो है वो चालू हो जाएगा और वहाँ पे आपको अपना ईमेल अकाउंट और आपका पासवर्ड डालना है, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में डाला था। जैसे आप ये चीज डालोगे देन आपको दिखेगा ऐड लिस्टिंग सेक्शन। तो वहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो दो चीजें पूछेगा कि आपको शॉप्सी में प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है या फ्लिपकार्ट में। तो सिंपली हम फ्लिपकार्ट में कर लेंगे, शॉप्सी हम नहीं करेंगे। शॉप्सी एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसको फ्लिपकार्ट ही ओन करता है, लेकिन हमको अभी किस में ऐड करना है, फ्लिपकार्ट में। तो सिंपली हम फ्लिपकार्ट में क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कैटेगरी। तो कैटेगरी में सिंपली हम लिख देंगे बुक। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा बुक का सेक्शन आ गया, तो हम बुक में क्लिक करेंगे। अब जैसे आपका कैटेगरी कुछ अलग है तो वो कैटेगरी आप यहाँ पे लिख दोगे तो वो आपको शो करने लगेगा। जैसे आपका फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखोगे तो फर्नीचर की कैटेगरी वहाँ पे शो करेगी। बट हम अभी बुक लिस्टिंग करना सीखेंगे, इसलिए सिंपली हमने बुक डाला। तो डालने के बाद आपसे आपका ब्रांड नेम पूछेगा, तो आपको अपना ब्रांड का नाम डाल के सिंपली कंफर्म कर देना है। करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज ऐसा दिखेगा जहाँ पे आपको सबसे पहले करना है इमेज अपलोड। तो सबसे पहले मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने एक बुक का फोटो डाउनलोड करके रखा था, इसको सिंपली मैं लूंगा और इसको मैं अपने हिसाब से रिसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो रिसाइज करके मैं सिंपली कर दूंगा अपलोड। जैसे अपलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर हमको सिंपली सेलर एसक्यू नंबर अपलोड करना है, जो कि एक यूनिक नंबर होता है। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर रहता है, ठीक है, जो कि आपको डालना है जिससे आप आराम से उस बुक को खोज पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको नंबर डालना है। फिर आपसे पूछा जाएगा लिस्टिंग स्टेटस। तो वहाँ पे आप एक्टिव भी कर सकते हो, इनएक्टिव भी कर सकते हो। तो मैं भी इनएक्टिव करके आगे बढ़ूंगा, मैं भी इस एड को एक्टिव नहीं करूंगा, तो मैं इनएक्टिव करके आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पे पूछेगा एमआरपी, यानी उस बुक में एमआरपी कितना लिखा है, तो मैं वो एमआरपी को डाल दूंगा और नीचे लिखा रहेगा सेलर प्राइस, यानी हम कितने में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्राइस डाल दूंगा 299, यानी इतने में मैं बेचूंगा और प्राइस जो है वो 599 है। फिर वहाँ पे आपको फुलफिलमेंट बाय करना है। ठीक है, वहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने हिसाब से चूज कर लिया। फिर आपसे पूछेगा डिस्पैच का टाइमिंग, तो मैं सिंपली 1 दिन का डाल दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से 2 दिन 3 दिन डाल सकते हो। जितने दिन में आप उसको पैक करोगे वो डे आपको वहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपके पास स्टॉक कितना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टॉक डाल सकते हो, यानी जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो आपके पास कितना स्टॉक अभी रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे ये डाल सकते हो। उसके बाद एक सेक्शन है जहाँ पे आपको डालना है अपने प्रोडक्ट का वेट कितना है। जैसे कि मैं 100 ग्राम लिखा तो 0.100 kg हो गया। उसके बाद उसका लेंथ कितना है, हाइट कितना है, वेट कितना है, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद पूछेगा कंट्री, तो सिंपली मैं यहाँ पे डाल दूंगा इंडिया। इंडिया डालने के बाद नीचे और बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आप डाल सकते हो, बट आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, इसलिए मैं सारी डिटेल्स को छोड़ दे रहा हूँ। बाकी आपको डालना है तो आप एक्स्ट्रा उसमें डाल सकते हो। और उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है सेंड QC में, और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अब लिस्ट हो चुका है और फ्लिपकार्ट में दिखना चालू हो जाएगा। और जैसे दिखना चालू हो जाएगा तो ऑर्डर आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना ही ज्यादा आसान है फ्लिपकार्ट में सेलर अकाउंट खोलना।